तो कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे। आज की जो मैं वीडियो लाया हूं वो सेफ्टी के बारे में लाया हूं। सेफ्टी का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी अगर आप शिप पे जाते हो, यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर सेफ्टी। लाइक अब सेफ्टी में क्या क्या आते हैं आप लोगों को मालूम होगा। सेफ्टी में जो भी सेफ्टी गियर्स होते हैं कंपनी ज्वाइनिंग से पहले आपको देती है। उस सेफ्टी गियर में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आपका बॉयलर सूट ओवरऑल, ये वाला जो वाइट कलर का है जो मैंने पहना हुआ है, ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। ये 4 नंबर्स देगी आपको, चार देती है। उसके बाद आपको देगी सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज देखोगे वो नॉर्मल शूज की तरह नहीं होता है, उससे थोड़ा हार्ड होता है, जिससे आपके पैर मतलब सेफ रहते हैं। उसके बाद जब आप ऑन बोर्ड जाते हो, शिप पे जाते हो, तो शिप पे आपको हेलमेट मिलेगा और ग्लव्स मिलेगा, गोगल्स मिलेंगे, चश्मा मिलेगा। मैं इसमें थंबनेल में डाल दूंगा सेफ्टी में क्या क्या होता है। तो ये सारे सेफ्टी गियर्स आपको जो होता है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो सेफ्टी का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये सब तो अपनी जगह है, आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, कैसे गए, कहाँ गए, चाहे आप किसी भी रैंक में हो, इट डजंट मैटर वेदर यू आर डेक ट्रेनी सीमैन, वेदर यू आर ओएस, चाहे आप एबी हो, चाहे आप बोसन हो, चाहे आप थर्ड ऑफिसर हो, सेकंड ऑफिसर हो, चीफ ऑफिसर हो, कैप्टन हो या चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, चीफ कुक या जीएस, कोई भी रैंक में हो, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप शिप पे जाओगे, शिप के अकोमोडेशन में पहले ही लिखा रहता है सेफ्टी फर्स्ट। हमारा जो मेन कोई भी इंस्पेक्शन होता है, किसी भी शिप पे जाते हैं, चाहे वो इंटरनल इंस्पेक्शन हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो आईएसएम हो या फिर पोर्ट स्टेट कंट्रोल का जो भी इंस्पेक्शन होता है, उसमें सबसे जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ भी बाईपास मिलेगा तो वो शिप को डिटेन कर देते हैं, आपका शिप सेल नहीं कर सकता। सेम टाइम ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप घर छोड़ के जा रहे हो, इतनी दूर छोड़ के जा रहे हो। अगर आप सेफ रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, तभी आप आगे भी सेल कर पाओगे और आप कुछ अर्न भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको कुछ हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो इसमें कई लोग क्या होते हैं, कई लोग लाइटली ले लेते हैं, अरे यार नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है। जब मुसीबत आती है तो वो समय का इंतजार नहीं करती। जब आप डेक पे वॉक कर रहे होते हैं या किसी भी फोरकसल डेक हो, मेन डेक हो, पूप डेक हो, कोई भी डेक हो, कहीं पे भी आप वॉक करते हैं तो आपको प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी गियर्स पहन के रहने हैं, हमेशा हेलमेट पहन के रखिए, हमेशा सेफ्टी शूज पहन के रहिए, हमेशा ग्लव्स पहन के रखिए, गोगल्स पहन के रखिए, चश्मा पहन के रखिए। क्योंकि अगर जब आप एंकर स्टेशन पे जाते हो, एंकर स्टेशन आपको पता होगा, एंकर फॉरवर्ड में होता है, 2 एंकर होते हैं हमारे पास। जब शिप पे या पोर्ट पे कहीं वेटिंग होता है तो उससे पहले हम एंकर ड्रॉप करते हैं। तो वहां पे जब आप एंकर स्टेशन पे जाते हो तो आपको अपना प्रॉपर सेफ्टी गियर्स पहन के रखना है, क्योंकि ये चीजें कोई आपको बताएगा नहीं, ना ही कोई बोलने वाला है। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपको खुद से अपना ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से बड़ा हादसा हो सकता है। अब विंटर गियर, मैंने यहाँ पे बोला विंटर, कंपनी अब विंटर गियर भी प्रोवाइड कराती है जो शिप ठंडे इलाकों में सेल करते हैं। जैसे अगर आप नॉर्वे में सेल कर रहे हो, कनाडा में सेल कर रहे हो, मैं बहुत आसान एग्जांपल जिससे कि आपको समझ में आ जाए, चाहूँ तो मैं ऐसा एग्जांपल दे सकता हूँ, फिर वो आपकी समझ के बाहर चला जाएगा। तो इन कंट्रीज में सेल कर रहे हो तो आपको विंटर गियर मिलते हैं। आप जब काम करते हो तो अंदर वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, अंदर जो पहनते हैं एक टी शर्ट सी, पतली टी शर्ट जो होती है वो वाला, फिर आपको विंटर सॉक्स होते हैं, फिर पार्का होता है, पार्का जो ऐसा बाहर में रहेगा, कोट जैसा पार्का रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको पहन के तब डेक पे काम करना है। इसके अलावा कुछ चीजें और मैं बताना चाहूँगा जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है। अगर वो आपने बाईपास कर दिया तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है या आपकी वजह से किसी दूसरे को भी प्रॉब्लम में आ सकता है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शिप पे चेकलिस्ट बनाई हुई है। अब चेकलिस्ट क्या होती है आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। कोई भी काम करने से पहले हम जो चेक्स कर लेते हैं, प्री चेक्स, उसको चेकलिस्ट कहा जाता है। रिस्क असेसमेंट किया जाता है, मतलब इस काम को करने से क्या क्या, मतलब क्या रिस्क हो सकता है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो यूजुअली जो आपके ऑफिसर इंचार्ज है वो टूल बॉक्स मीटिंग में कोई भी काम होगा तो आपसे डिस्कस करते हैं कि भाई ये काम करने जाओगे तो ये खतरा हो सकता है और ये सावधानी बरतनी है। स्पेशली जो एनक्लोज स्पेस होते हैं, जो भी एनक्लोज स्पेस होते हैं, वहाँ पे बहुत रिस्क होता है। तो वहाँ पे जाने से पहले आपको सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपको एज पर जो आप जिस भी कंपनी में सेल करते हो उनकी एक चेकलिस्ट होगी, एसएमएस होगा। मोरलेस सबका फंडा यही होता है, सबकी चेकलिस्ट बराबर होती है, बस वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। क्या वो एनक्लोज स्पेस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एनक्लोज स्पेस का। मान लो कोई एक कमरा है, बहुत दिनों से बंद है, कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है वो भी बंद है, तो वो एक तरह से एनक्लोज स्पेस हो गया। तो आप डायरेक्ट तो घुसोगे नहीं, पहले दरवाजा खोलोगे, उसको 4-5 घंटा खुला रखोगे, वेंटिलेशन होगा, उसके में फैन लगा के रखोगे। उसके बाद फिर आप ऑक्सीजन लेवल चेक करोगे, बराबर ऑक्सीजन लेवल है या नहीं है। तो इसी तरीके से शिप पे एनक्लोज स्पेस होता है, जैसे कि बैलास्ट टैंक हो गए या फिर फ्यूल ऑयल टैंक्स हो गए या फिर कार्गो होल्ड्स हो गए। कार्गो होल्ड में कहीं गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये एनक्लोज स्पेस नहीं है, बट जहाँ पे ट्रंकिंग होती है शिप पे, अगर कोयला लोड होता है तो कोयले में तो आप लोगों को पता है जो टॉक्सिक गैसेस बहुत फास्ट होती है जिसकी वजह से किसी की भी जान जा सकती है। तो उससे पहले बराबर वो परमिट वगैरह, चेकलिस्ट वगैरह भरें, बराबर वेंटिलेशन करें, एक ड्यूटी ऑफिसर को ऊपर रखें, ब्रिज पे होना चाहिए, वॉकी टॉकीज होनी चाहिए, गैस मीटर आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर गैस चेक करो, वेंटिलेशन चेक करो। उसके बाद दोस्तों किसी भी एनक्लोज स्पेस में एंट्री करो, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें होती है, अब मैं पूरी बताने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको जस्ट एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ चेकलिस्ट और परमिट का। इसी तरीके से ये तो मैंने एक एनक्लोज स्पेस बताया। हॉट वर्क करते हो आप, कटिंग वेल्डिंग का काम फिटर का बहुत होता है मेरे दोस्त। नौकरी जाए तो जाए बिना चेकलिस्ट पे साइन किए, बिना रिस्क असेसमेंट किए आप कोई भी काम शुरू मत करो। यू शुड लर्न हाउ टू से द नो, चैलेंजेस देना। कई ऑफिसर अगर आपको बोलते भी हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं, आपको साइन करना है। नॉट ओनली दिस पर्पज ओनली, अगर आपने साइन नहीं किया तो आपका इंश्योरेंस कवर भी 0 हो जाएगा अगर आपको कुछ इंसिडेंट हुआ। आप लोगों को पता होगा शिप पे आपका इंश्योरेंस कवर होता है। वर्क हाइट पे आप काम कर रहे हो 1.8 मीटर से ज़्यादा हाइट पे, तो वहाँ पे प्रॉपर परमिट भरिए, रिस्क असेसमेंट करिए, उसके बाद काम शुरू करिए। तो इस तरीके से ये मैंने मोटा मोटी आपको एक जनरल आइडिया दिया। यहाँ पे रिस्क हो सकता है, इन चीज़ों पे काफ़ी रिस्क हो सकता है, तो आपको सेफ्टी का इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कहीं पे भी आप काम करते हो हाइट पे, सेफ्टी हार्नेस पहन के रखिए, प्रॉपर पहन के सेफ्टी हार्नेस, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वॉकी टॉकी होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, जो शिप पे सेल करते हैं उनको तो ये सब चीज़ें पता ही है, लेकिन पता होते हुए भी गलती करते हैं वो मैंने कईयों को देखा है, नोटिस भी किया है। सेम टाइम अगर आप किसी अपने फ्रेंड को या कलीग को देखते हो कोई भी ऐसा बिना हेलमेट के या बिना ग्लव्स के, बिना सेफ्टी शूज़ के डेक पे चल रहा है या इंजन रूम में काम कर रहे हैं, इमीडिएटली आप उनको बोलिए, उनको समझाइए कि क्या इंपॉर्टेंस है इस सेफ्टी का, क्योंकि इसमें आप दूसरे का भी भला कर रहे हो। तो ये वीडियो में मोटा मोटी मैंने इसके बारे में बता दिया है। होपफुली आपने मेरे इन पॉइंट्स को समझा होगा एंड उस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, सेफ्टी आपके लिए है। सेफ्टी के ऊपर कई सारे रेगुलेशंस आए हैं। अगर आप सेफ्टी बाईपास करते हो तो ये 0 टॉलरेंस है, स्ट्रेट अवे आप कंपनी से निकाले भी जा सकते हो। तो मेरी इन बातों का ध्यान रखना, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।